नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आजिर एही भिडियोटी वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई 2024 मसिहार ए अक्टोबर मासटी किपरि रहिबो। वृष राशि मासिक राशिफल विषय रे आलोचना करिबा। वृष राशि व्यक्तिविशेष पई एही अक्टोबर मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण रूप रे आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही अक्टोबर मासरे से विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे, एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे भिडियो शेष रे जानिबा। तेबे आसंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रमटिकु जहाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। अक्टोबर मास आरंभ रे वृष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य वृष राशि होइथाए तेबे भिडियोटिकु लाइक करी चैनलटिकु सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चय लेखन्तु। सांग माने आम राशि चक्रर 12टी राशि मध्यरु द्वितीय राशि हेउछि वृष राशि एवं वृष राशि अधिपति हेउछंती शुक्र एवं शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती गुरु, आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती मंगल, आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती बुध, सूर्य एवं केतु, आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती शनि एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती राहु। तेबे प्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अक्टोबर 2024 रे। तो सांग माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र जे कि आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। मात्र 13 अक्टोबर को शुक्र आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे, केंद्र को चलन करिवे। तो सांग माने एही मासरे शुक्रंकर स्थिति बहुत भल रहुछि कारण शुक्र तांकर निज गृह रे अवस्थान अछंती एवं बहुत भल स्थिति रे मध्य अछंती एवं 13 अक्टोबर को केंद्र को आसीबे एवं एठारे मध्य शुक्र बहुत भल स्थिति रे रहिबे। एठारे शनिंकर स्थिति मध्य भल अछि एवं सूर्य मध्य भल स्थिति रे अछंती। तो एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। स्वास्थ्य को नेकी एही मासरे कौनसी भी चिंता करिवार विषय नाही। एमिति कि पूर्वरु जदि आपणकर कौनसी स्वास्थ्य जनित समस्या थिला तेबे एही मासरे सेथिरे सुधार आसीबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही अक्टोबर 2024 रे विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही अक्टोबर मासटी। तो सांग माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध एवं बुध आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती एवं बुधंक सहित सूर्य मध्य आपणकर पंचम भावरे अछंती एवं आपणकर पंचम भावरे बुधादित्य राजयोगर निर्माण करुछंती। एही मासरे आपणकर पाठपढ़ा बहुत भल रहिबो एवं पाठपढ़ारे आपणकु सफलता मध्य मिलिबो। बुध आपणकर पंचम भावरे रही आपणकर बुद्धिमता को बढ़ाउछंती। बुद्धि बलरे आपण निजर पाठपढ़ारे बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपणकर मन पाठपढ़ारे लागिबो। एही मासरे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तो सेथिरे आपण निश्चित भावरे सक्सेस हेबे।
आपण एही मासरे कौनसी स्थान रे उच्च शिक्षा करि पारंती। उच्च शिक्षा पाई आपण बाहर को जाई पारंती एवं कौनसी नूतन स्थान रे आपण एडमिशन मध्य नै पारंती। एवं बुध आपणकर पंचम भाव रे उच्चस्थ अछंती तो पाठ पढ़ारे आपणकु उच्च फल लाभ हेब। तो ए सबु दृष्टि देखा गले एही मासरे आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत भल अछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही अक्टोबर 2024 रे। तो सांग माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव हेबा सहित आपणकर पंचम भावर मध्य होइथाए। आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव एवं आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध, जे कि पंचम भावरे ही विराजमान अछंती। बुधंक सहित सूर्य मध्य अछंती एवं बुधादित्य राजयोगर निर्माण करुछंती। आपणकर पंचम भावरे सूर्य थिबा हेतु आपणकर पार्टनरंक मध्यरे क्रोध देखा देई पारे, जिद्दीपण देखा देई पारे एवं आपणको एहाकू कंट्रोल करिवार अछि। एवं प्रेमर कारक ग्रह शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे अछंती। एक बारर कनेक्शन बनू अछि, जहा फलरे आपणक मध्यरे तालमेल ठीक रहिबो नाही। आपण गोटिए कथा कहिबे एवं आपणकर पार्टनर ताहाकू अलगा अर्थरे बुझिबे। अर्थात आपण जेउ अर्थ नेई कथाटिकू कहूथिबे से तार विपरीत अर्थरे आपणक कथाकू बुझिबे। आपण आपणक प्रेम जीवन रे कन्फ्यूज होई पारंती। आपणक मध्यरे द्वंद्व बढ़ी पारे। मात्र बुध एठारे उच्चस्थ थिबारु आपणक मध्यरे फीलिंग्स रहिबो। मात्र 13 अक्टोबर रे शुक्र जेतेबेले आपणकर सप्तम भाव को जिबे एवं आपणकर लग्न को देखिबे सेतेबेले आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। एमिति कि पूर्वरु आपणक मध्यरे जहा भी किछि समस्या थिला से सबु समस्यार समाधान होई जिवो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही अक्टोबर 2024 रे। तो सांग माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाए आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणक जीवन साथीर भाव। आपणक सप्तम भावर अधिपति हेउछंती मंगल एवं मंगल आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। तो एठारे मंगलंकर स्थिति ठीक अछि एवं देवगुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम भाव को देखुचंती एवं शनि मध्य आपणकर सप्तम भाव को देखुचंती। एठारे आपणकर वैवाहिक जीवन भल तो रहुछि, मात्र शनि दृष्टि देउथिबा हेतु आपणकर पार्टनरंक भितरे टिके जिद्दीपण देखा देई पारे। से तांकर मनमानी चलाई पारंती। आपणकर कौनसी कथा से न शुणी पारंती। मात्र आपणकर लाइफ पार्टनरंकर क्यारियर रे ग्रोथ आसीबो, तांकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। से जदि बिजनेस करुछंती तो बिजनेस रे मध्य तांकू प्रॉफिट मिलिबो। आपणक वैवाहिक जीवन रे जेते प्रकारर कली झगड़ा मनांतर मतांतर हेले मध्य देवगुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम भाव को देखुथिबारु सेते किछि बड़ समस्या हेबो नाही। तो सबु दृष्टि देखिबाकू गले एही मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन 70% भल रहुछि। एबे आसंतु जानिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही अक्टोबर 2024 रे। तो सांग माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाए आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाए आपणकर क्यारियर भाव, कार्यक्षेत्रर भाव। आपणकर नवम भावर अधिपति हेउछंती शनि एवं शनि आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। तो सांग माने शनि आपणकर दशम भावरे तो अछंती, मात्र 14 नवेम्बर पर्यंत शनि एठारे बक्री अवस्थारे अछंती, जहा फलरे शनि आपणकू नवम भावर फल मध्य प्रदान करुछंती। एठारे शनिदेवंकर स्थिति बहुत भल अछि एवं भाग्यर कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपणकर भाग्य भाव को देखुछंती।
ତାଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଭୂମି, ଜମି, ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାରି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଏଠାରେ ବହୁତ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖାଦେବ, ଆଳସ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ନପାରେ। ମାତ୍ର ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଇଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ 18 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୀମ୍ ଗ୍ରୌମ୍ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।